রয়েছে জঙ্গল, পুকুরের আকারের গর্ত, চারিদিকে আবার অন্ধকার গুহা। শুনতে অবাক লাগছে তো, রাজ্যেরই এক জায়গার এরকম অদ্ভুত ছবি, যেখানে জঙ্গল, পুকুরের আকারের গর্ত আর একই সঙ্গে অন্ধকার গুহা। কি অবস্থা ভাবতে পারছেন? শুনতে অবাক লাগলেও এই রকম কিন্তু একটা জায়গা রয়েছে। এটাই এখন রাজ্যের জাতীয় সড়কের ছবি। কোথাও পুকুরের আকারের গর্ত, তো কোথাও আবার জঙ্গল। দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। সেই সার্ভিস রোডে যাতায়াত করতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হচ্ছে, মৃত্যুর মুখেও পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আসানসোল দুর্গাপুরেও সেই সার্ভিস রোড সংস্কারের দাবিতে কোথাও অবরোধ, কোথাও বিক্ষোভ, কোথাও জাতীয় সড়কের সার্ভিস অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা গিয়েছে ভুক্তভোগীদের। কিন্তু তারপর কি হলো? হাল তো ফেরেনি সার্ভিস রোডের। আবার অন্ধকার গুহার মতো অবস্থা দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ের উলালপুরের। এবার সেই সার্ভিস রোড দ্রুত সংস্কারের দাবিতে জাতীয় সড়কের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সার্কিট হাউসে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সড়কের প্রজেক্ট ম্যানেজার সহ ইঞ্জিনিয়াররা। কীর্তি আজাদ কি বলছেন শোনাবো। एनएच पर काम विलंब से चल रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है। इसको लेकर हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाया था और उनकी टीम इंजीनियर सब कोई साथ में आए थे। उन लोगों से बात कर रहे थे कि क्या समस्या है। उसमें दो बॉटलनेक आ रहा है, एक तो तेजगंज का आ रहा है और एक तो वासापुल का हम लोग को आ रहा है। तो उस दोनों को किस प्रकार से हम लोग ठीक करके जल्दी करवा सकते हैं, वह प्रयास है। क्योंकि पहले इसका सारा डिज़ाइन सब कुछ तैयार हो गया और डिज़ाइन तैयार होने के बाद कुछ सारा स्थानीय लोगों को कुछ समस्या आ रही है अंडरपास को लेकर के। लेकिन पहले जो तय हो गया था उस समय किसी ने कोई आपत्ति नहीं डाली, उसके कारण से ये लोग काम आगे चलाते रहे। तो हमारा यही प्रयास है कि लोगों को असुविधा न हो और उसको देखते हुए मीटिंग बुलाया था। और 20 तारीख तक में हमने इनसे कहा है कि सब तैयारी करें, क्योंकि 22 को हमारा पार्लियामेंट शुरू होगा। 21 तारीख को हमारा, आपको मालूम ही है, जो हमारे लोग शहीद हुए थे, तो शहीद दिवस में दीदी के पास जाना है। तो हम इसी में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी हो, लोगों को सुविधा हो, असुविधा न रहे। बहुत जगह इनक्रोचमेंट अभी तक है, जहाँ 6 लेन होना था नहीं हुआ। नहीं, इस तरह की कोई बात तो सामने अभी एनएचआई वालों ने हमारे नहीं रखी है कि इंक्रोचमेंट हुआ है। उन लोगों ने जितना जगह चाहिए था उतना जगह लिया है। इंक्रोचमेंट लेकर के अभी तक ऐसी कोई बात उन्होंने हमको बताई नहीं है, लेकिन हमने शुरू किया है। अभी तो 1 ही महीना हमको आए हुए हुआ है, जो तय सब कुछ हो चुका था उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो संभावनाएं बनती हैं और कुछ ठीक करने के लिए, वह प्रयास है कि हमारे लोगों को, हमारे वर्धमान दुर्गापुर के लोग हैं, उसके बाद इसमें ये एनएच है, दिल्ली से आता है, तो इसमें और भी लोग जो बाहर से आते हैं, किसी को असुविधा ना हो, उसको लेकर हमने यह चर्चा रखी थी एनएचएआई के साथ। स्थानीय लोगों का जो डिमांड है कि अंडरपास बनना चाहिए, जी, उसी को लेकर हम लोग सभी अंडरपास को लेकर के ही बात, आपको ये 2 जगह का जो हमने बात बताया है, उसी को लेकर के हम लोगों ने बात को रखा है। क्योंकि पहले ये सारा कुछ हो चुका था। हम लोगों ने अब तय किया है कि हमारे तरफ से भी इंजीनियर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और एनएचएआई के भी रहेंगे। अगर संभावनाएं अंडरपास की होंगी तो वह बनेंगी। यह सब कुछ तय हमारे आने से पहले हुआ था, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि अगर संशोधन इसमें हो सके तो वो कराया जाए। तो ये डीवीसी का जो अंडरपास है उसमें लाइट डीवीसी वाला भी जम जाता है, तो उसके लिए कुछ बातचीत? पानी का समस्या तो आपको मालूम ही है, जल जमाव, बारिश होती है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत अंदर नीचे गड्ढा जैसा रहेगा तो वहाँ पानी तो जमा होगा ही। तो उन सभी चीज़ों को देखेंगे। अभी हम आए हैं, अभी हमको महीना भर हुआ है, हम सारी समस्याओं को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका समाधान जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो, यह प्रयास हमारा रहेगा। बीजेपी लोग बोल रहे थे तृणमूल सब काम करने के बता दे रहे हैं। बीजेपी आदमी लोग बोल रहे थे तृणमूल। अरे किसका बात करते हो? कौन बीजेपी का? भगवान के अंश का बात करते हो? वो आदमी जो डायरेक्टली भगवान का अंश है उसके बारे में बात करते हो? भगवान का अंश होते हुए 303 से 240 हो गया। बीजेपी वाला केवल बोला है, काम नहीं किया है। बहुत चिल्लाया था महंगाई हो गया, बहुत चिल्लाया था बेरोजगारी हो गया, कहाँ चला गया? 65 साल में जो सरसों का तेल हम लोग सब कोई खाते हैं ना, वो सरसों का तेल आज़ादी के बाद 65 ईयर्स में 30 रुपए का था लीटर।
आज 170-180 रुपए लीटर है, कौन जवाब देगा? 65 साल में जो पेट्रोल डीजल 60 रुपए का हुआ था वो आज 110 रुपए का हो गया। क्या बीजेपी का बात करते हो? बीजेपी के पास कोई अधिकार नहीं है बात करने का। वह केवल देश को धर्म के नाम पर तोड़ा है, इसके अलावा कोई काम किया हो तो हमको आज तक बता दो। तो अभी जिस काम पर हम लगे हुए हैं उस काम पर हम लोग ध्यान दें, और उसके अंदर हमारा प्रयास है कि जो हो चुका है, पहले हमारे आने से पहले वालिया साहब ने भी ध्यान नहीं दिया, अगर दिया होता तो ये सब समस्याएं नहीं आती। तो ये बीजेपी का काम है। बीजेपी काम नहीं करती, बैठती नहीं, समझती नहीं, और जब बैठेगी नहीं, समझेगी नहीं, तो लोगों की जो क्या समस्या है उसको नहीं समझेगी। अब उसको सुधार करके प्रयास हो रहा है कि ठीक हो जाए। बहुत धन्यवाद। এ নিয়ে আমার কলিগ অনিল গিরির একটি রিপোর্ট দেখাবো। আসানসোল দুর্গাপুরের ন্যাশনাল হাইওয়ে 19 উপরে যেসব সার্ভিস রোড রয়েছে সেইখানে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। বলা যেতে পারে যে এই সব সার্ভিস রোড পুকুর এর আকার নিয়েছে। আই দিন এইখানে কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। কয়েকজনের এই সব সার্ভিস রোডে মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা এটা নিয়ে সবর হলেও ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কোনো স্টেপ নেয়নি। আর সেই কারণে এবার দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ কৃতি আজাদ ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রজেক্ট ম্যানেজার আর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদেরকে নিয়ে সার্কিট হাউসে বৈঠক করেন। তিনি পুরো যে কাজে যে ডিলে হচ্ছে আর কেন সার্ভিস রোডের এই অবস্থা রয়েছে সেই সব প্রজেক্ট ম্যানেজার কাছে জানতে চান। তিনি প্রজেক্ট ম্যানেজার কাছে একটা রিপোর্ট চেয়েছেন, আর আগামী 20 তারিখ মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে হবে। আগামী 22 তারিখ পার্লামেন্ট শুরু হয়েছে, সেইখানে এই ইস্যুটা তিনি পার্লামেন্টেতে তুলবেন বলে জানিয়েছেন সাংসদ কৃতি আজাদ। আমরা জানি যে আসানসোল যে আর দুর্গাপুরে যে NH-19 রয়েছে সেখানে কয়েকটা সার্ভিস রোড রয়েছে, আর সার্ভিস রোডের যে অবস্থা খুব খারাপ রয়েছে। সাথে সাথে ওইখানে কয়েকটা আন্ডারপাসের ডিমান্ড স্থানীয়রা করছে। আর সেই সব ইস্যু কৃতি আজাদ যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যে অফিসাররা কর্তারা ছিল তার কাছে পুরো ইস্যুটা তুলেছেন। এবার দেখে যে স্থানীয় মানুষের যে দাবি, এটা কি সাংসদ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন? সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।